प्रणाम। एक लफ्ज है छुपे रुस्तम, बीवी को आगे कर दिया, पीछे बैठे हुए हो। जगह अब इसलिए मिली है, बीवी उठ के गई है। ये ऑन नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग है ना। हमें जगह पे भी बीवी गई है और ये जोगेंद्र को कहना मेल मिला नहीं मुझे। अच्छा, जोगिंदर कहाँ गया? भिजवाता हूँ अभी। हो गया? टाइमर इज ऑन टाइमर इज ऑन शुरू हो गई। क्या है? नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपकी दुआ और आशीर्वाद के साथ मैं अमेरिका के अंदर शक्तिपीठ की स्थापना करके वापस आया। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कार्य था, ये एक ऐसा कार्य था कि जो दादा ने, यानी कौन सा इस दुनिया में ऐसा दुख है जो ना उठा के ये कार्य को किया हो। और उसमें दादा को 3 तप लगे। एक तप का मतलब है 12 साल। 12 साल में ये कार्य किया। इसकी बेलगांव की सेमिनार कब हुई थी? 2015 या 14? 2015 की सेमिनार में बाबा का हुक्म हुआ कि बाबूजी को 4 शक्तिपीठ के प्रतीक बना के दे दो। तो मुझे 4 शक्तिपीठ के प्रतीक बना के दिए गए और उन्होंने कहा कि इनको आप रख लीजिए वहां दिल्ली ले जाके। और वो दिल्ली ले जाके मैंने लाके रख लिए अपने वार्डरोब में। और उन्होंने कहा कि एक काम करना कि रोज सुबह को इनको पोंछ के गीले कपड़े से और एक फूल पे हल्दी कुमकुम लगा के रख देना। बस इतना काम है तुम्हारा। उसके बाद - 2016 में मेरा ऑपरेशन हो गया था। अर्ज ये कि ऐसी सब है, ऑपरेशन के 36 दिन के बाद बाबा का हुक्म हुआ कि अहमदाबाद के अंदर एक पीस का की स्थापना करो। खैर, बड़े लड़का मेरे पास था, उसको मैंने भेजा कि मेरी अलमारी से एक पीस निकाल के लाओ। फिर मैंने बाबा से कहा कि मुझसे तो डॉक्टर ने मना किया है कि तुम बैठ नहीं सकते, तुम्हें लेटे रहना पड़ेगा। होगा नहीं, तुम करो। तो शक्तिपीठ की स्थापना करी। तो दूसरे पीस की स्थापना का हुक्म हुआ जयपुर में करो। वो जयपुर में करी। और अब तीसरे पीस की स्थापना सडनली बैठा हुआ था। आपने खंडोबा महाराज का नाम सुना होगा।
देवत का, शिव जी के अवतार हैं वो। तो उन्होंने क्या कि एक दिन के लिए तुम बॉम्बे आओ। तो मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे हुक्म हुआ कि आप 9 आदमियों को लेके जाओ और शक्तिपीठ की स्थापना करो। अब 9 आदमियों के पास, सबके पास पासपोर्ट है, वीजा है, अमेरिका जाना, ये सब चीजें मुसीबत। खैर वो स्थापना के लिए तैयार हुए और यहाँ से हम लोग वहाँ पहुँचे अमेरिका। तो 9 दिन में जो मुझे जितने अनुभव हुए, वो अनुभव मुझे इस अभी तक की जिंदगी में कभी नहीं हुए। सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव जो है उसकी प्रचिति आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बाबा ने ये मुलाकात किसकी है? ये हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, ये बाबा की लिखाई हुई है। एक पूर्णिमा को जो ये निवेदन मैंने निकाला है, एक पूर्णिमा को ये इस निवेदन के साथ में निवेदन को पढ़ा था, लेकिन उस वक्त ये दिमाग में नहीं था कि इस निवेदन की इतनी वैल्यू हो, इस निवेदन की इतनी वैल्यू हो। तो मैं आपको वो निवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे आज का समय दें, शायद 1 आध घंटा ज्यादा लग जाए। आधा पौना, मुंह मत बनाओ, जोगेश ग्रोवर से कह रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन का निवेदन है 29/7/1961 का। ये मैं पढ़ चुका हूँ, तत्वबोध में भी दे चुका हूँ। प्रार्थना का सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब है उसकी ताकत। प्रार्थना का सामर्थ्य का मतलब है उसकी ताकत। परम पूज्य हाजी बाबा 29/7/61, यह हाजी बाबा की मुलाकात है। हाजी बाबा, बाबा ने पूछा, मैंने जो आपको मेरी भूमिका लिखने के लिए कहा था, भूमिका समझ गए आप लोग? यानी मैं कौन हूं, क्या है, आपको मेरी बारे में क्या नॉलेज है, लिखने को कहा था। वह क्या आपने लिखी है? वह क्या आपने लिखी है? भक्त ने उत्तर दिया, लिख कर तैयार है और आपको देना है। भक्त ने पूछा, लिख कर तैयार है और आपको देना है। इस पर बाबा ने पूछा कि आपने आपका लेखन गुरु आज्ञानुसार निश्चित की हुई तारीख के दिन नियुक्त सेवक के पास क्यों नहीं दिया? जो मैंने कहा था, हाजी बाबा ने कहा कि आप इसे लिख के इस सेवक के पास दे दो, तो क्यों नहीं दिया आपने? इसका अर्थ यह है कि अभी भी आप एक दूसरे से अलग समझते हैं। यानी इस मार्ग में आने के बाद अभी भी आप जो हैं, अरे ये तो यार घटिया आदमी है, ये है, आप एक दूसरे से अलग समझते हैं। जैसे आपने बैंक में जमा किए हुए पैसे कैशियर आपसे लेता है, परंतु वो पैसे
कैशियर की जेब में नहीं जाते हैं, वह बैंक में ही जमा होते हैं। वैसे ही आपने नियुक्त सेवक को दिया हुआ आपका लेखन यही जमा हो गया, आप ही के पास जमा हो गया। बाबा ने एक भक्त की कॉपी नोटबुक देखी और पूछा, हाजी बाबा ने, और पूछा ये क्या है? भक्त ने उत्तर दिया, आपकी मुलाकात। ये क्या है? आपकी मुलाकात। रफ कच्ची है, आपकी मुलाकात रफ कच्ची लिखी है। उस पर बाबा हाजी बाबा बोले कि आपके जीवन में हमेशा ये रफ अफेयर चल रहा है और चलता रहेगा। आपके जीवन में ये रफ अफेयर चल रहा है। हमारी इस मुलाकात के लिए आप कहते हैं कि रफ में लिखी है, तो फिर आपके मुकद्दर पर हम भी रफ कच्चा लिखेंगे। मुकद्दर पर हम भी रफ और कच्चा लिखेंगे, तो चलेगा क्या? तो चलेगा क्या? तब तो आप चिल्लाओगे और कहोगे कि बाबा जल्दी फेयर और फाइनल करो। तो आप कहोगे कि बाबा जल्दी फेयर और फाइनल करो। अगर आपको ये पूछा जाए कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या कल्पना है, समझ गया धीरज? जो मैं पढ़ रहा हूं, हाँ, ये तू बहुत रफ और फेयर लिए फिरता है। बारे में आपकी क्या कल्पना है, वे आप उनसे, अगर आपको ये पूछा जाए कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या कल्पना है, क्या सोच है, वह आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं, तो आप सुख, शांति, समाधान मांगते हैं, या सब वही मांगने आते हैं, मांगते हैं। वह सुख शांति आप अपनी काया वाचा मन से अनुभव कर सकते हैं। वह सुख शांति आप अपनी काया वाचा मन से अलग कर काया वाचा मन से अनुभव कर सकते हैं। इसका जवाब दीजिए मुझे। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मगर आप करते नहीं। जो बुद्धि कहती है वो मान लेते हैं, जो मन कहता है वो नहीं मानते। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आज आपका सवाल है उसके पीछे मालिक है? तो अगर आज ये कच्ची है तो कल पक्की होगी। पक्की तो आज है जो तुमने मालिक से कह दिया, लेकिन पक्की होने में कोई देर नहीं है। देर किस चीज की है? तुम्हारे कर्म की। सुख शांति समाधान मांगते हैं, वे सुख शांति आप अपनी काया वाचा मन से अनुभव कर सकते हैं। भगवान के बारे में कथा पुराणों में जो कुछ लिखा है वह, या कुछ सिद्ध साधकों के अनुभव को देखा तो हमें ये दिखाई देता है कि भगवान ऐहिक सुख देते हैं। भगवान ऐहिक सुख देते हैं। आनंद इसका बहुत ही गहरा मतलब है। भगवान आपको ऐहिक सुख देते हैं। जब दादा ने 16 साल तक आपको सबको ऐहिक बांटा, सुख शांति और समाधान दिया, उसके बाद बाबा ने कहा दादा से कि अब कामकाज बंद कर दो और कामकाज बंद करके अब आदमी को ज्ञान दो। तो जब से आज तक ज्ञान, ये जो जब से मुलाकात शुरू हुई, शिरोडा बत्ती शिराला गोवा के अंदर मुलाकातें शुरू हुई, पहली सेमिनार। तो जब से ये ज्ञान देते देते आज तक उस ज्ञान से आपने अपने अंदर शांति पैदा नहीं करी। ये आज भी विभूतियों का कहना है। क्यों नहीं करी?
क्योंकि आपका चिट्ठा अभी भी कच्चा है। हमने पढ़ा है किसी एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भेजा, वह उसे कुछ मिला, किसी ने कुछ व्रत किया, वह उसकी मनीष इच्छा पूरी हो गई। उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी कामधेनु के मोह से अलिप्त नहीं रह सके, परंतु आज तक इसके ऊपर जाकर ईश्वर क्या है, आप समझे, आज तक इसके ऊपर जाकर ईश्वर क्या है ये किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए आज तुम्हारे पास ईश्वर नीचे तुम्हारे साथ है, ये बैठा हुआ है। ईश्वर क्या है ये खोजने का प्रयत्न नहीं किया गया, ये खोजने का प्रयत्न नहीं किया गया। संक्षिप्त में अहिक व नश्वर सुख जो देते हैं वह ईश्वर। अहिक व नश्वर यानी अहिक है वो नश्वर है, वो तो खत्म होने वाला है। लेकिन आज तुम्हारा सुख क्या है? आनंद, आज तुम्हारा सुख क्या है? गुरुवर माधव, ये है बाबा। लेकिन इसके ये बाबा ने किस रूप में आपको वो सुख दिया है? परिवार, क्या परिवार सेवा, आपको कारण दीक्षा दी है। कारण दीक्षा कब दी है आपको? जब आपके दुख का कारण का विमोचन किया, विमोचन करके आपको कारण दीक्षा दी है और आपको महाकारण दिशा दी है, जो दिशा आपके 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए है। जो आपके 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए, इसका आपने, और इससे भी ऊपर क्या है? नारायण, यू आर राइट। क्या तेरा भला हो। बाबा क्या करते थे? अल्लाह मालिक, राम भी भला करें। इसका मतलब है मुझे जाना होगा, कोई आए होगा। यही होता है जब जरूरी बात काम होता है परमार्थ में, तो घरों पे आता है आदमी, इसी का फैसला करना होता है। जाओ जाओ। आज तक इसके ऊपर ऋषि मुनि भी कामधेनु के मोह से अलिप्त नहीं रह सके, परंतु आज तक इसके ऊपर पार जाकर ईश्वर क्या है यह खोजने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। संचित में ऐहिक व नश्वर सुख जो देते हैं, संचित में ऐहिक व नश्वर सुख जो देते हैं वह ईश्वर देते हैं, वह ईश्वर, ऐसी कल्पना आपने कर ली। आपने ये सोच लिया कि बाबा सुख शांति देते हैं, लेकिन सुख और शांति देने का अगर आपको मिली है तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जो सुख और शांति मुझे मिली है वो इन सबको आने वालों को मिले? ऐसा विचार करना। ऐसी कल्पना आपने कर ली, ईश्वर, ऐसी कल्पना आपने कर ली, और इसी भावना से आप सब लोग इतने वर्षों से यहाँ आकर परम पूज्य बाबा से
ऐसे ही सुख मांगते आए हो, परंतु जिस दिन ईश्वर ने आपको जन्म दिया उसी समय, लेकिन जिस दिन ईश्वर ने आपको जन्म दिया उसी समय उन्होंने आपके अंतिम क्षण तक, यानी मरने तक, यानी आपके मुंह में गंगा जल व तुलसी पत्र डालने तक की पूरी व्यवस्था करके रखी है। आपके तुलसी पत्र और गंगा जल डालने की व्यवस्था करके रखी है। उन्होंने आपके जीवन में नित्य व आवश्यक जरूरतों का यथा योग बंदोबस्त किया है, मतलब वो यज्ञ बंदोबस्त किया है। जब मैं अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, अभी जो रिसेंट अभी हुई, जब खंडोवा महाराज ने मुझे बॉम्बे एक दिन के लिए बुलाया और मैं गया तो उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि 9 आदमियों को लेके आप बॉम्बे जाओ, शक्तिपीठ की स्थापना करो, जो कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये करना इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर ही सब इंतजाम करना होगा। तो उन्होंने मुझसे जब आनंद सुन रहे हो तो उन्होंने मुझसे सब, तो मैंने क्या 15 आदमी 15 भक्त को लेके जाना, तो मैंने सोचा कि अच्छा ना तो कर ही नहीं सकता था, लेकिन जब मैंने 15 आदमियों के लिए 9 आदमियों के लिए सोचा कि 9 आदमी और 9 दिन तक अभिषेक 3 से लेके 11 तक करेंगे, तो मैंने ये सोचा कि 9 आदमियों का खर्चा कहाँ से आएगा। आप समझे बुद्धि कितनी जालिम बर्बाद करने वाली चीज है। तो उन्होंने मुझसे फौरन कहा कि तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? मैंने कहा आपने। तो खर्चा मैं दूंगा, तेरा बाप देगा। और मेरे पास क्या पैसे रखे हैं जो मैं दूंगा? मालिक करेंगे इंतजाम अपने आप। और बिजनेस क्लास में गया और बिजनेस क्लास में आया। इस जीवन में नित्य व आवश्यक जरूरतों का यथा योग बंदोबस्त किया है। इसके अलावा आपके जो ऋणानुबंध हैं उनके संबंध में भी उन्होंने योग व्यवस्था की है। आपके ऋण ये बंद हो गया है, उन्होंने योग व्यवस्था की है। उदाहरण के तौर पे पिछले 5-6 महीने में शाह नाम के भक्त के पास हम चाय पानी के लिए नहीं गए। आवाज ओके? हेलो हम चाय पानी के लिए नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका व हमारा ऋणानुबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका और हमारा ऋणानुबंध नहीं है, परंतु हमें हमारी रोटी बाबा से मिल रही थी, इसलिए हमें उनके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, महसूस हुई। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास हमारे नाम की जो रोटियां बची हैं वे अधिक सरप्लस समझनी चाहिए। जो रोटियां बची हैं क्या वो अधिक सरप्लस समझनी चाहिए? उसी तरह ऋणानुबंध की वजह से जो 2 गुरु बंधुओं में 25 रुपए का लेन देन का व्यापार होना है, परंतु जो लेन देन वाला है
उसे वह 25 रुपए की रकम किसी और से मिल गई तो वह इस गुरु बंधु से क्यों मांगेगा? आप समझ गए इसका मतलब? यानी मेरी 25 रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या कहा खंडोबा महाराज से? मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा। ये मेरे मन में, जैसे उन्होंने कहा कि 9 आदमियों को लेके जाइए, तो मेरे मन में क्या आया? मेरे मन में ये आया कि पैसा कहां से आएगा इतना? अमेरिका तक जाना आना, 9 दिन लोगों को रखना। तब उन्होंने कहा कि हमने कहा ना, मालिक देगा, आ जाएगा। ऐसा विचार आज बाबा के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन उस पैसे के आने में ये हो सकता है कि मेरे पास 3 दिन का टाइम है और मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, तो शायद मुझे 3 दिन के टाइम में कितने घंटे हो गए? 72 घंटे, 71 घंटे और 36 मिनट में मुझे वो पैसा मिलेगा, जब तक बाबा मेरा इम्तिहान लेते रहेंगे। गुरु बंधु से क्यों मांगेगा? आपने जब जन्म लिया तब आप लालची, अधिक की इच्छा करने वाले हैं। अब आप लालची, अधिक की इच्छा करने वाले हैं। ये ध्यान में लेते हुए आपको जो 1 रोटी मिलने वाली थी, उसकी जगह आपके लिए 4 रोटियों की व्यवस्था की गई। जो उसकी रोटी बची है, जो पहले कहा उसकी रोटी बची है, वो 4 रोटी आपके लिए है, रख दी है। इसके आप समझ जाएंगे, 1 रोटी मिलने वाली थी, उसकी जगह आपके लिए 4 रोटियों की व्यवस्था की गई है। इससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी जरूरत की चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी चीजें की जरूरत की मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी डिमांड 20 रुपए की है, लेकिन बाबा को पता है कि ये डिमांड तुम्हारी 20 रुपए की जो है, ये 11 रुपए में पूरी होगी, तो 11 मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे। और 11 जब मिल गए तो उसका खर्चा करो। 11 का देखो उसी में ये सब काम होता है या नहीं होता। किसी को मोटर कार में घूमने से सुख मिलने वाला है। किसी को मोटर कार में घूमने से सुख मिलने वाला है, परंतु जब तक उसकी काया मोटर में होगी, तब तक ही वह सुखी रहेगा। कार खराब हो गई तो वह दुखी होगा। जैसे कार ये उसका सुख प्राप्त करने का साधन है, वैसे आपकी काया, वाचा और मन को सुख, शांति व समाधान साधना द्वारा मिलने वाला है। आप समझ लो, साधना द्वारा मिलने वाला है। ये प्रबंध बाबा ने सिद्ध करके, ये समझ लेना कि इस कार्य में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सिद्ध ना हो, जिसमें परफेक्शन ना हो, जिसके करने से ये आपको ये हासिल होना ही वाला है। सितार एक वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, मिलने वाला है। सितार एक वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, उसकी तार छेड़ते ही उसमें से नाद निकलना ही है। उसकी नाद निकलना ही है। नाद निकलना सितार का धर्म है।
इसी प्रकार बाबा का धर्म है, आपको जब बुलाया है तो आपका दुख दूर होगा। इसलिए बाबा का स्लोगन क्या है? सबरी। परंतु जो सितार बजाने वाला है वह सितार से नाद निकालने की शिक्षा नहीं लेता है, वह रागदारी व आलापी की शिक्षा लेता है, और एक बार वह शिक्षा उसे प्राप्त हुई तो वह सितार से जो चाहे वह स्वर निकाल सकता है, जो चाहे वह स्वर निकाल सकता है। उसी तरह आपने जब जन्म लिया उस समय ईश्वर ने आपके साथ ही आपका सुख शांति समाधान भेजा है, आपका सुख शांति और समाधान भेजा था। परंतु वह सुख समाधान अनुभव करने का ज्ञान आपने आत्मसात ना करने से, आपने उसको यकीन ना करने से, यानी आपको जो दुख आया वो दुख आपको याद है, लेकिन उसके पीछे का सुख क्या था वो याद नहीं है आपको। इसके अलावा आपको अगर वो सुख मिल जाए तो उस सुख का नतीजा आपको नहीं पता, वो मालिक को पता है कि वो कितना सुख देने वाला है और कितना दुख देने वाला है। परंतु वे सुख समाधान अनुभव करने का ज्ञान आपने आत्मसात न करने के कारण कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है ये आप समझ नहीं पाए। कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है ये आप समझ नहीं पाए। हम इस दुनिया में किसी भी चीज का उपभोग लेने के लिए नहीं तो उसका अनुभव करने के लिए आए हैं। आप इसका अर्थ समझ गई? हम इस दुनिया में किसी भी चीज का उपभोग लेने के लिए नहीं। आप यहां क्यों बैठे हैं आज? आज मैं आपको अपने अमेरिका की ट्रिप की बात बता रहा हूं। आपको क्या मतलब इससे, और आप क्यों इससे आपको सुख और दुख क्या मिलेगा? लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि बाबा की कृपा आशीर्वाद का ज्ञान होगा। उसका अनुभव करने के लिए आए हैं। अगर आप कहोगे कि आप सुख का उपभोग लेना चाहते हैं तो आपको दुख भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। परंतु सुख का अनुभव करना इसका अर्थ अलग है, जो यह है कि मैं खुद मोटर कार नहीं रखूंगा, वह दूसरे की होगी। मोटर कार नहीं रखूंगा, वह दूसरे की होगी, परंतु उसमें सवार होकर मैं सुख की अनुभूति करूंगा। उसी तरह खाद्य पदार्थ बनाने वाला कोई और होता है, परंतु उसका स्वाद का अनुभव आपकी जीभ लेती है। एक सेमिनार में माधव और आनंद, एक सेमिनार में लोग, दूसरी या तीसरी सेमिनार थी, उस 800-900 आदमी होते थे। तो उस सेमिनार में आदमी खाना खा, भाई एक तो दादा ने बड़ा रेस्ट्रिक्ट खाना कर दिया था कि एक सब्जी, एक दाल, एक रोटी और इतना चावल, इसके अलावा उसको नहीं दिया जाए, क्योंकि ये सेमिनार का जो मैटर है इसको धारण करना है। तो आदमी फिर ये उसके पास कहता था, जो बनाने वाला है, भाई आज तुमने इसमें सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनी यार। 2-3 दिन के बाद
रात का जब खाना हो गया तो दादाजी मालूम हुआ कि दादा फिर हाल में बुला रहे हैं, फिर तुमसे बात करनी है। लोग पहुंचे तो उबारा तू उबारा, यानी उबारा खड़ा हो जा। हाँ, तूने अपनी पत्तल में खाना मिलता, तूने अपनी पत्तल में सब्जी क्यों छोड़ दी? तो उसने क्या किया, बाबा उसे मसाला नहीं था, गाली देके इतनी मोटी, और उसने क्या कि तू मसाला खाने आया है या सेमिनार सुनने आया है? तुझे सेमिनार का अनुभव नहीं लेना है, तुझे मसाले का अनुभव लेना है। तो तुम्हारा विचार, रुकावट कौन लाता है? तुम्हारा विचार। विधाता ने इतना सृष्टि सौंदर्य निर्माण किया है कि सृष्टि सौंदर्य आज ये साईं निकेतन बना, जो आज से 22 साल पहले बना, तो करीब 2.5 करोड़ में बन गया। और 2.5 करोड़ किसका? बाबूजी के बाप के पास भी नहीं था 2.5 करोड़, तो देखा ही नहीं कभी, 1000 नहीं देखा, 2.5 करोड़ क्या? आप सबके पैसे से बनते हैं। क्यों दिया आपने मुझे? हाँ, अब मेरा फर्ज ये था कि मैं उसमें से खाऊंगा, और आपका फर्ज ये है कि मेरे ऊपर यकीन करो। खाद्य पदार्थ बनाने वाला कोई और होता है, परंतु उसके स्वाद का अनुभव आपकी जीभ लेती है। विधाता ने इतना सृष्टि सौंदर्य निर्माण किया है, परंतु उसका स्वाद आनंद मांगने की मानव की आंखें लेती हैं। यानी आज सृष्टि में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊपर का शेड बहुत अच्छा है, इसकी ये जो है इसका वो निर्माण, इसकी आपकी आंखें लेती हैं। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आपको इसका कोई अनुभव नहीं होगा। आप ईश्वर को व्यवहारिक मत बनाइए, आप ईश्वर को व्यवहारिक मत बना, व्यवहारिक समझ गए? हाँ, मत बनाइए। बाबा को सब पता है, इसलिए वही चीजें बार बार पूछकर बाबा का आशीर्वाद लेना, यानी चावल का धान निकाल कर खेत के दूसरे धान को दिखाना और कहना कि ये देखो तुम्हारे भाई बंधु, यही किस्सा आपके जीवन में हमेशा होता रहता है। मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर दुख के पहाड़ भी टूट पड़े तो भी उसे झेलने के लिए जरूरी मनोधैर्य आपको अपने ये सुन लो, ये लफ्ज आपको अपनी ही हे भगवंता नारायणा, हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए इस प्रार्थना से मिलना ही चाहिए, इस प्रार्थना से मिलना ही चाहिए। परंतु वह मनोधैर्य प्राप्त होने के लिए हे भगवंता नारायणा, इन शब्दों के उच्चारण के साथ, इन शब्दों के पीछे सारे विश्व की शक्ति है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारे विश्व की शक्ति है। ये दृढ़ श्रद्धा मजबूत करने का काम आपका है। ये दृढ़ शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की है, इसका क्या अर्थ है? एनीबडी? है? बाबा ने लिखाई है निधीश, मगर बाबा कौन है? ब्रह्मांड है। जिस एक आदमी ने आज ब्रह्मांडी टू पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी करके रख दिया, ऐसी शक्ति
सलीम बाबा ने क्या फरमाया, तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा, मर्तबा जानती, मेरी इज्जत, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। ऐसा ऐसा माधव सो नहीं यार। एक घंटा और देख लो, अभी तो 12 बजे हैं। तुम जाओ तुम्ही। हाँ, वंदना लिफ्ट से पहुंचा दे, रहने दे, अलका भी चली जाएगी। माघ महीने की पूर्णिमा को परम पूज्य हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स था। माघ महीना, माघ क्या होता है ना सर, अप्रैल, मतलब उस पूर्णिमा के दिन, हाँ, तो वो पूर्णिमा के दिन होता है इनका उर्स। इस कार्य में सभी विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान है और उसका आरंभ परम पूज्य हाजी मलंग बाबा से हुआ है, इसलिए उनका उर्स कार्य केंद्र पर हर साल मनाया जाता है। वंदनीय दादाजी औदुंबर सेवा से पहले भी परम पूज्य साईनाथ महाराज के मार्गदर्शन से कामकाज करते थे। तब एक व्यक्ति का कामकाज करते समय ये समझ आया कि उसे उसकी देवता का संचार था, लेकिन उस व्यक्ति का रहन सहन, उपासना, औपचार आदि देवता के कार्य के लिए पोषक नहीं थे। इसलिए उस देवता ने वंदनीय दादाजी के माध्यम में आकर उनके कार्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। फिर कुछ महीने तक उस देवता का संचार वंदनीय दादाजी के माध्यम में होता था और उसके द्वारा कामकाज होता था। कुछ समय पश्चात वंदनीय दादाजी ने उस संचार की संभावना की और उन देवी का ताक प्रतिमा पूजन में रखकर उनका आशीर्वाद कार्य में शामिल किया और फिर वह संचार बंद किया। आज के समय में देवी देवताओं के लिए अनुकूल ऐसे यम नियम औपचार उपासना करना आम व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। बहुचरामा अहमदाबाद से करीब 40-45 मील आगे है बहुचरामा, इनका संचार होता था, लेकिन दादा को पता नहीं चलता था। तो दादा ने ये सब ऐसे कार्य किए हैं। इसी सूरत से हाजी बाबा का संचार होता था, लेकिन दादा को पता नहीं चलता। औपचार उपासना करना आम व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, इसलिए वंदनीय दादाजी ने उस व्यक्ति को हासिल करने का निश्चय किया जिसमें से देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। परम पूज्य साईनाथ महाराज ने वंदनीय दादाजी को बताया, संचार अवस्था का तुम्हें अनुभव हो, इसलिए उस देवता का संचार तुम्हें दिया था। इस अनुभव के बाद आगे का कार्य करना है, उसका मार्गदर्शन तुम्हें होगा। ये मैं निवेदन तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि ये पहले उसका अनुभव देना,
कि तुम्हें उसका अनुभव हो जाए, तब तुम्हें ये बताना कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों तुम्हें हो रहा है। अगर पहले बता दिया तो तुम्हें एहसास नहीं होगा। हाँ उससे तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें अनुभव हो, इसलिए इस देवता का संचार तुम्हें दिया था। इस अनुभव के बाद आगे का कार्य करना है, उसका मार्गदर्शन तुम्हें होगा। शक्तिपीठ में धारण होने वाली शक्ति प्रखर है। शक्तिपीठ में धारण होने वाली शक्ति प्रखर है। उस शक्ति की आदत तुम्हारे माध्यम को होना जरूरी है। इसलिए उन सभी विभूतियों की एवं नाथों की शक्ति मुनि दादाजी के माध्यम में धारण होकर सौम्य करने के लिए आवश्यक समय पर संचार होने की कार्य योजना की गई। आवश्यक समय जब जिस चीज की जरूरत थी और जिस देवी देवता की शक्ति की जरूरत थी उसको दी गई, और उसको सौम्य करने का कार्य ये था, और उसके लिए सेमिनार थी। बाद में बंदनी दादाजी श्री क्षेत्र औदुंबर गए, वहां पर लोक का अभ्यास करना था। पहले ही दिन पूजा अर्चना अभिषेक होने के बाद बंदनी दादाजी ने श्री दत्त गुरु से प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर परम पूज्य साईनाथ महाराज की आज्ञा से सेवा करने आया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना करके उन्होंने सामने देखा तो श्री दत्त गुरु की पादुका के साथ परम पूज्य हाजी मलंग बाबा खड़े थे। परम पूज्य हाजी मलंग बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, परम पूज्य साईनाथ की आज्ञा से हम आपको मार्गदर्शन करने यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार बंदनीय दादाजी ने औदुंबर सेवा का आरंभ किया। लगभग 1 साल तक प्रखर सेवा करने के बाद परम पूज्य हाजी मलंग बाबा ने बंदनीय दादा को मार्गदर्शन किया, मेरा आगमन तुम्हारे माध्यम में करना है, मेरा आगमन तुम्हारे माध्यम में करना है। तब तक सेवा करके पर काया परवेश ये नाथों का साधन तुमने प्राप्त करना है। पर काया परवेश ये नाथों का साधन तुमने प्राप्त करना है। सबसे प्रखर और उत्तम काम है वो नाथों का है। दत्त की शक्ति को धारण करना और सूफी द्वारा साधक को देना। मेरा आगमन तुम्हारे माध्यम में करना है, तब तक सेवा करके पर काया परवेश ये नाथों का साधन तुमने प्राप्त करना है। आगे का कार्य के बारे में तब परम पूज्य हाजी बाबा ने कहा, आगे जो लोग तुम्हें मिलने के लिए आएंगे उनको शाश्वत रूप से सुख शांति समाधान प्राप्त हो, इसलिए इस कार्य की स्थापना करनी है। आगे के लोग आज वही कार्य हर केंद्र के ऊपर स्थापित हो रहा है, और हम सब बड़े ही खुश नसीब हैं कि इस कार्य के लिए सबसे पहला केंद्र नॉर्दर्न इंडिया में अगर बना तो ये बना। साईं निकेतन केंद्र पहले बन चुका था। ये जो बैठी है वैशाली, इसके परिवार के लोगों के यहाँ दादा आते थे। आगे के जमाने में लोग सहजता से सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे। आगे के जमाने में लोग सहजता से सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे। परमार्थ में उनकी रुचि नहीं होगी। उन्हें सन्मार्ग की तरफ लाना हमारा काम है। आज वही अवस्था है, उस अवस्था को चेंज करना ये आज का धर्म है। उसके लिए ये आज की जो मुलाकात का अर्थ है वो ये है। और मुलाकात धारण करने से पहले आपको 2
साधन है आपको करने हैं। पहला साधन है आपको करना ओंकार साधना, दूसरा है आरती साधना, तीसरा है तीसरा है मुलाकात साधना। उन्होंने अहिक देना पड़ेगा, उनकी परेशानियां तकलीफ का निवारण हो ऐसे मार्ग का स्थापना करनी है और फिर उसकी सिद्धता करनी है, ताकि आसान निराकरणों द्वारा लोगों की तकलीफें दूर हो जाएं। सबसे जरूरी जो है आसान तरीके से ₹100 का दान। माधव, जब मैं बीड़ा लगाना शुरू किया तो ₹100 बीड़ा था, फिर 5.25 हुए, फिर 6 हुए, फिर अब 11 हो गए। जब ये बना तो दादा ने कहा कि अब ₹11 कर दो, ताकि इस कार्य का लाभ लेने वाले हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। अनजाने में डाला हुआ गुरु बीज बड़ा हो जाएगा, अनजाने में डाला हुआ गुरु बीज बड़ा हो जाएगा। आज बड़ा है, आज धरती पे ना बाबा है ना दादा है, मगर तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे साथ है। इस तरह परम पूज्य हाजी मलंग बाबा ने गुरु कार्य की रूपरेखा वंदनीय दादाजी को 1953-54 में श्री क्षेत्र औदुंबर में बताई। वंदनीय दादा ने अथक प्रयत्नों से गुरु कार्य साकार किया। तब वंदनीय दादा के माध्यम में सेमिनार के समय 1980-81 में परम पूज्य हाजी बाबा का आगमन हुआ और उन्होंने कहा, ये इससे पहले सेमिनार शुरू हो चुकी और तो उसमें गोवा में शिरोडा में परम पूज्य हाजी बाबा का, क्योंकि 83 में तो साइंस का एक शुरू हो गया। परम पूज्य हाजी बाबा का आगमन हुआ और उन्होंने कहा, मैंने पौधा लगाया था, उसका पेड़ आज देख रहा हूं, आगे फल भी देख लूंगा, तो आगे फल भी देख लूंगा। गुरु कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है, गुरु माध्यम से। यानी ये, हाँ, आज तुम धीरज, अगर आज तुम कामकाज के लिए बैठे हो तो तुम माइनस धीरज हो, क्योंकि ये उनकी शक्ति है। आपसे क्या कहा, एक भी कामकाज करोगे तो ठीक होगा। अनुष्ठान द्वारा शक्ति का आवाहन, गुरु कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। वंदनीय दादाजी ने सिद्ध की हुई सामुदायिक साधना, आरती एवं अनुष्ठान द्वारा शक्ति का आवाहन, धारणा और प्रसार विस्तार होता है, जिसका लाभ विश्व को तारने के लिए होता रहेगा। वंदनीय दादा के माध्यम से महान विभूतियों का कार्य औदुंबर सेवा के समय यानी वर्ष 1955 से आरंभ हुआ। औदुंबर सेवा के दौरान एक बार परम पूज्य हाजी मलंग बाबा ने वंदनीय दादाजी को उनके मामा जी के पास कुछ दिन जाकर रहने के लिए कहा। वंदनीय दादाजी के मामा जी औदुंबर के पास भीरवाड़ी नामक गांव में रहते थे। उनका परलोक विषय का स्वर्ग परलोक विषय का अच्छा अध्ययन था। परलोक में का विषय जो है उनके दादाजी के मामा का अच्छा अध्ययन था। उन्होंने विदेश से इस विषय से संबंधित किताबें मंगवाई थी। वंदनीय दादाजी की उनके मामा जी के साथ परलोक विषय से संबंधित बातें होती थी। परम पूज्य हाजी बाबा की आज्ञा के अनुसार वंदनीय दादाजी उनके मामा जी के घर गए। वहां जाने के बाद दूसरे दिन ही से
वंदनीय दादाजी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उल्टियां होने लगी, बुखार, चक्कर आना और फिर खाना पीना बंद हो गया। इस प्रकार 27 दिन बीत गए। वंदनीय दादाजी एक खम्बे के पास बैठे रहते थे। क्या हो रहा है ये उनको भी पता नहीं चल रहा था। एक खम्बे के पास, आप समझिए कि दादा ने कितने दुख उठाए, इसका अंदाजा लगाइए। किसके लिए? घर के लिए? सिर्फ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं, दुनिया के लिए, दुनिया की हर जाति के लिए। यही इस कार्य का पर्पस है। और बाबा ने यही एक सेमिनार में फरमाया है, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि मैंने तुम्हें साधक बनाया है। जो तुम सेवक ही थे, पहले तुम्हें सेवक से साध्य किया, अब तुम्हें साध्य से साधक किया, यानी देने वाला। 28 दिन उन्होंने इशारा किया, तब उनको उठाया गया। वे नहाकर आए और मामा जी के पास बैठकर बोले, सलाम वालेकुम, हम कल्याण से आए हैं। देह का ग्रेविटी फोर्स, गुरु आकर्षण शक्ति कम करके एथरिक फोर्स, आकाश तक बढ़ाने के लिए 28 दिन लगे और उससे पहले की 1.5-2 साल की औदम्बर की फिरकर उपासना थी। इस तरह पहला परकाया प्रवेश दादा को हुआ। मानवीय जीवन विकसित और समृद्ध करने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, उसका मार्गदर्शन एवं सिद्धता 5-6 विभूतियों द्वारा वंदनीय दादाजी के माध्यम से, कामकाज, मुलाकात आदि माध्यमों से होती थी। वंदनीय दादाजी के माध्यम में कोई विभूति धारण हुई है, ये उनके चेहरे से, आंखों से और वाणी से पता चलता था। उस जमाने में सेमिनार में जब दादा को संचार होता था तो अच्छी खासे बोलना है, दादा पढ़ के नहीं बोलते थे, ऐसी बोलते थे। और उसके बाद बोलते बोलते बैठ जाते, बस 5-5, 6-6 घंटे का संचार होता था। सबसे बड़ी अगर संचार मैंने देखा दादाजी को तो वो था 18 घंटे का, जो कि 84 पेज की मुलाकात है छोटे बाबा की, कुतुबुद्दीन बाबा, जिसके मैंने शायद 44 पेज या 45 पेज आप लोगों को पढ़ के सुना चुका हूँ, बाकी अभी रुके। उनके चेहरे से, आंखों से और वाणी से पता चलता था। वंदनीय दादाजी का चेहरा बदल जाता था, वे लाल हो जाते थे। बातों में उनकी मुलायमत होती थी कि सामने वाला खो जाए। वंदनीय दादाजी को पहले हिंदी नहीं आती थी, लेकिन संचार अवस्था में वो उर्दू और हिंदी में बात करते थे। उनकी कुछ रिकॉर्डिंग आज भी हैं। हाँ, मैं अभी 6 सीडी लाया हूँ, जो दादा की पादुका स्थापित करने पे जो मैंने देवनपोर्ट में जो सेमिनार करी थी 4 दिन की, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, नहीं वो भूल जाऊंगा मैं। वो करी थी दादाजी ने, जब शक्तिपीठ की स्थापना करी, जिलानी बाबा के ने कहा था जाके करो, तो वो स्थापना करने के बाद माधव, जो वहां पर उस वक्त जो अनुभव हुए, और दीपक ने मुझे, दीपक उस पर रहता था टेलीफोन पे, दीपक ने कहा कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। अब वहां 80, 90 सब अंग्रेज, 2-4 पूरे देवनपोर्ट में 4 या 5 फैमिली थी जो कि
इंडियन थे, अब तो पता नहीं क्या। रिकॉर्ड आज भी है, तो वो मैं लाया हूं वहां से। बीच बीच में दीपक भी बोल रहा। ये अवस्था लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी या कोई बड़प्पन के लिए नहीं थी। कौन सी विभूति आकर क्या मार्गदर्शन करेगी, इसका गणित परम पूज्य साईनाथ महाराज के पास ही होगा। जिन विभूतियों की दरगाह पर पुरुष के समय 4-5 लाख लोग आते हैं, वह विभूतियां वंदनीय दादाजी के माध्यम से घंटा 2 घंटा मुलाकात करती देती थी। उनकी जुबान वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द प्रेम से भरा हुआ होता था। मुंबई में आज अनेक केंद्र हैं, लेकिन मुंबई का हेमकुंज दादर ये पहला केंद्र किस तरह स्थापित हुआ, ये क्या आपको पता है? वंदनीय दादाजी का गुरु कार्य के लिए मुंबई जाने लगे, तब वे विले पार्ले में किसी गुरु भक्त के घर में कामकाज करते थे। तब तांबे काका उस गुरु भक्त के मित्र थे। श्री तांबे काका आरएसएस की विचारधारा के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें सूफी विभूतियों के संचार पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके दोस्त ने कई बार उन्हें वंदनीय दादाजी की तत्व ज्ञान एवं मुलाकात सुनने के लिए कहा, लेकिन श्री तांबे काका कहते थे, टिल्लू जिनका लड़का है, तांबे काका कहते थे, हाजी बाबा और उनका तत्व ज्ञान आपके पास ही रखिए, मेरा वंदनीय दादाजी के पास कोई काम नहीं है। एक बार वंदनीय दादाजी बंबई में उस गुरु भक्त के घर कामकाज कर रहे थे, तभी कुछ काम के लिए श्री तांबे काका वहां पर पहुंचे। उनके दोस्त ने कहा, अरे अच्छा हुआ आप अभी आए, वंदनीय दादाजी अंदर हैं, उनको एक बार मिल लीजिए। श्री तांबे काका ने कहा, नहीं भाई, मेरा वहां कोई काम नहीं है, मैं बाहर ही रुकता हूँ। आपका होने के बाद जरा बाहर आकर मुझे मिलिए। दोस्त ने कहा, ठीक है। श्री तांबे काका बाहर बैठे थे और वंदनीय दादाजी अंदर परम पूज्य हाजी मलंग बाबा की संचार अवस्था में थे। अंदर कामकाज शुरू था। सबका कामकाज होने के बाद परम पूज्य हाजी बाबा ने पूछा, और कुछ बाकी है? उस गुरु भक्त ने कहा, नहीं सब हो गया। परम पूज्य हाजी बाबा ने उस गुरु भक्त से कहा, आपका दोस्त जो बाहर बैठा है उसको बुलाइए। आपका दोस्त जो बाहर बैठा है उसको बुलाइए। वे बाहर गए और श्री तांबे काका को कहा, आपको अंदर बुलाया है। श्री तांबे काका ने कहा, मेरा कुछ भी काम नहीं है। तब उस दोस्त ने कहा, अरे आपको बुलाया है तो देख लीजिए कि क्यों बुलाया है। तब श्री तांबे काका ने सोचा, इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़ा है, आज देख ही लेते हैं कि संचार क्या है और सच है या झूठ, इसका पता भी कर लेते हैं। वे अंदर आए। परम पूज्य हाजी बाबा ने उनको बैठने के लिए कहा और वे बैठ गए। परम पूज्य हाजी बाबा बोले, आपका हमसे कुछ काम नहीं है, लेकिन हमारा आपसे काम है। आप 10 साल पहले आपके मित्रों के साथ कल्याण में पहाड़ पर आए थे। तब आपके सब मित्र दर्शन करने के लिए अंदर आए, लेकिन आप नहीं आए। आपने बाहर से ही हमारी समाधि की ओर 4 आने फेंके थे। वे 4 आने हमने आपको वापस करने हैं, इसलिए आपको बुलाया है। 4 आने आपको वापस करने हैं, इसलिए आपको बुलाया है। ये सुनते ही तांबे काका ने साष्टांग नमस्कार किया। देखिए, हमने किया हुआ हर एक नमस्कार या कोई भी प्रार्थना जागृत भगवान के पास पहुंचती है, फिर भी हमें लगता है कि श्री गुरु हमारी तरफ नहीं देखते। आप समझ गए मतलब? यही उन्होंने 4 आने फेंके थे। जब ये बताया तब उनको एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि भाई तो
बड़ी बात हो गई, पूरा ध्यान हमारी तरफ होता है। इसीलिए मैं मेरा आप इस ट्रिप में सबसे ये कहना है कि दुख अभी आप दुनिया के पास है ही नहीं। दुख का एक ही इलाज है, 5000 MG की कोई गोली यानी एंटीबायोटिक या सेवराइड उससे ज्यादा होती है ना। हाँ, और वो ये है ऊदी। ये बंद हो गया। कनेक्शन आवाज नहीं आ रही। और get connected automatically एक network problem हो गया। हो गया। श्री तांबे काका बन्नी दादाजी को अपने घर लेकर गए, तब उनकी पत्नी ने और एक पुरानी बात बताई। कुछ साल पहले श्री तांबे काका के घर श्री भागवत नाम के एक स्वामी जी आते थे और वे होम हवन आदि करते थे। उनकी आखिरी मुलाकात में उन्होंने श्री तांबे काका को कहा था, मेरे ही उपनाम का गुरु आपको आगे मिलने वाला है जो आपका उद्धार करेगा। उसके बाद श्री तांबे काका के घर मुंबई का पहला कार्य केंद्र शुरू हुआ। नाथ पंथों की विभूतियों ने 2500 साल पहले धरती पर कार्य किया और सूफी विभूतियों ने 700 से 1200 साल हो गए। तब के समय के अनुसार इन विभूतियों ने कठिन तपश्चर्या द्वारा जो शक्ति धारण की थी वह ताकतवर और प्रखर है। आप अंदाजा लगाइए, नाथ पंथ 2500 साल और सूफी पंथ 700 और 1200 साल। इसमें मतलब नाथ पंथ शक्ति लाने वाले जरूर है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले ये सबसे ज्यादा कठिन तपस्या द्वारा जो शक्ति धारण की थी वह ताकतवर और प्रखर है। उस शक्ति को सौम्य करना तथा उस शक्ति का लाभ जगत को देते समय वंदनीय दादाजी के माध्यम को शक्तिपीठ स्थापना के लिए तैयार करना ये संचार अवस्था का उद्देश्य था। दत्त पंथ, दात पंथ और सूफी पंथ की विभूतियों की शक्ति एवं सिद्धताएं लेकर वंदनीय दादाजी को गुरु कार्य करना था। एक तरफ ये गुरु शक्ति है जिसका अधिकार पूरे विश्व पर है, और दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थिति लय ये त्रिगुणात्मक शक्ति है जिसमें से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों शक्तियों को साथ में लाकर वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की और प्रतिमाएं, ओमकार साधना, आरती साधना की सिद्धता जिससे इस विश्व के सभी व्यक्तियों और प्राणी मात्रों को आशीर्वाद, कृपा, शक्ति, संवेदना आदि धारणा आसानी से हो सके। इस प्रकार वंदनीय दादाजी ने ऐसे महान कार्य की स्थापना की है जिसमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक शाश्वत कार्य और निश्चित स्वरूप के जीवन मार्ग की सीख है जो मानवता युग प्रतिस्थापित कर सकती है, नहीं करेगी। एनी सवाल? यहाँ पर जयपुर में, अहमदाबाद में आपके हाथ ये कार्य हुआ और वहाँ हुआ, तो वहाँ का क्या बड़ा एक्सपीरियंस है? मैंने आपको बताया ना, आपने पहली जो आपको दिया है प्रार्थना, ये शक्ति आप सबके पास है।
वो शक्ति से, मुझे माफ करना, उस शक्ति से वहां पर कामकाज हुआ। सुरेंद्र प्रकाश आते हैं कैलिफोर्निया में, तुम्हें याद है ना? तुम थे जब सुरेंद्र प्रकाश आए थे, एक ओल्ड लेडी और करीब 7-10-11 अंग्रेज लड़कियां लेके। तुम नहीं थे, कौन था? जाने की बात है। हैं? लेकिन वो 12 तारीख के बाद आए। 12 तारीख वो मेरे पास आए। सुरेंद्र प्रकाश से उन्होंने कहा कि धीरज, धीरज, हाँ जी बाबूजी, हाँ जी हाँ, बाबूजी। धीरज तू था ना उस रोज जब सुरेंद्र प्रकाश एक ओल्ड लेडी को लेके आए थे, जिनके साथ 8-10 अंग्रेज लड़कियां थी। हाँ जी बाबूजी, हाँ जी। हाँ, ये था, धीरज था। तो उसने जब वो आए मिलाने के लिए, सुरेंद्र प्रकाश उनको लाए, तो उन लेडी ने मुझसे कहा, सुरेंद्र प्रकाश से, कि मैं सोच रही हूं कि मैं अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। ये आदमी जो बैठा हुआ है यहाँ पर, मतलब इसमें अजीब सी शक्ति दिख रही। तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, मन के आप आइए, अंदर आइए, घबराइए मत। ये मेरी जुबान चली गई और वो सब अंदर आ गए। तो जो मैंने अभी आप लोगों को जवाब दिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ये पूछना है आपसे कि इस बाबा के कार्य में क्या स्पेशलिटी है जो हम लोग करते हैं यहाँ पर नहीं। वो हिंदी बोलते हैं जानते। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा, आपका जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो एटम बम है, वो मैंने क्या अमेरिका में है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा एटम बम है वो अमेरिका में है, और मैंने कहा उससे बड़ा एटम बम बाबा का है। तो जब मैंने कहा उसे खा के देखिए, तो घबरा गई। मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगा, यदि खाइए। मैंने क्या, फरमाइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपको। जो मुझसे कहने लगी, ये 8-9 लड़कियां हैं मेरे पास, इसमें से किसी की शादी नहीं होती है। तो मैंने कहा ये प्रार्थना करिए और ये लीजिए, जाइए, बाबा की दुआ से शादी एक की हो गई है उसमें। इतनी जल्दी तय हुई है, बन गई है, पूरी ले जाएगी। ऐसा सुरेंद्र प्रकाश का मुझे वहीं पे, जब मैं था वहीं पे, तो फोन आया था। अभी आप लोगों को एक बात ही कहना चाहता हूं कि जब मैं वहां गया था, अभी अमेरिका, तो वहां से कॉफी पीने से बहुत थक रहा है। तो वहां से टेलीफोन आया समादार साहब को कि आप ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया।
The hostess आपकी आ रही भैया हेलो अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। क्या कह रहा था? कौन आया जमादार साहब को उन्होंने बुलाया, नरेंद्र बाब से का फोन आया कि आप यहाँ आइए और देवा की यहाँ माध्यम हम सब जा रहे हैं, तो आपको भी चलना है। तो ये वहाँ गए थे, माधव भी गए थे। तो वहाँ पर मैंने माधव से कहा इनसे कि थोड़ा सा प्रसाद वहाँ से लेते आना, तो उससे पहले कि ये किसी से मांगते, माध्यम ने इनको प्रसाद दिया देने के लिए। तो मैं उस प्रसाद में खाली नहीं इसलिए सबने किया थोड़ा छोटा कर रहे हैं उसमें डाल दिया फिर बोला नहीं जा रहे फिर बोल रहे सुबीर तुमने बहुत ज्यादा हल्दी डाल दी। एक छोटा कप में डाल के दे दो मैं खोलता हूँ। ढक दे भी दे। 2 मिनट तो ले लो खंडोबा का जो सबसे उत्तम प्रसाद माना जाता है, और वहाँ जो कोई भी जाता है तो उसको सिर्फ ये पूरी का प्रसाद और ये पेड़ा दिया जाता है। तुम्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना भी और बहुत सौ को भेजना भी है। मुझे 4 पेड़े रहने। बस आइए, इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको घर पे रखना, बल्कि तुम्हें क्यों नहीं देता अलगा, इसे लॉकर में रखो। आइए माता अंजू,
अब तो वहां से लाए भी होंगे। बाबूजी हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग इधर गए। अच्छा, आइए। चलो सीमा, यार सुबीर, यार देख तुझसे मैंने कहा कितनी कितनी हल्की डाल दी। ये सालों चलानी है मुझे। मंदिर में रखना बाबूजी, है मंदिर में रखना। नहीं, अब ला कर दो। प्रसाद खा लो, प्रसाद मत रख देना, ला कर दो। चलो 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 चलो। ये घर पे रखना है पूजा में। इसको लॉकर में रखना है। लल्ला। बस बेटा एक काफी है। अच्छा, देखो सुबीर, तुमने क्या किया है यार। ये ले ले। क्या तो सुबीर, नहीं दिया। बेटे को दे दिया आपने, हाँ? बेटे को दे दिया एक। नहीं तो दिया तो मैंने तुम्हें, तो इसको दिया। तुम्हारा ये गाल क्यों फूल रहा है? बीवी ज्यादा तो उसकी कमी नहीं कर रही। कोई नहीं मारता। एक पार्टी आती आइए आइए। अब या तो मुझे बुला लो इंडोनेशिया, अगर ये लेना है तो प्रसाद, समझे, या तुम आ जाओ। सप्ताह तुम भी दंगनेश्वर को लेके, या तो तुम आ जाओ या मुझे बुलाओ। आप तो कभी भी आ जाओ, आप कभी भी आइए बाबूजी, हम तो आपकी राह देखने चाहिए। मैं कल कहने वाला था,
करीम की पूजा कर दी है। समझ गई? ये अलगा को भी देना ही नहीं चाहिए। तुम सब मत खा जाना तू। इसको क्या है पूजा में तुम्हें दूं या वंदना को? तुम बड़ी जरूर हो लेकिन संभालेगी वो। मैं सिर्फ आधा इंच लंबी हूँ उससे। है? सिर्फ आधा इंच लंबी हूँ उससे। उससे आधा ही बड़ी है। हाँ लंबी हूँ। और भाई तो मुझे फोन करना था जो मुझे बात करनी है यहाँ कह। हेलो मैं बोल रही हूँ। अरे भाई मैं नहीं सुन रहा हूँ तेरी बात। आखिर में मुझे फोन काटना पड़ता है। इनकी भी रख देंगे ना। आया था यहाँ सेंटर भी आया था बाबूजी शाम की आरती में। सेंटर भी आया था और वो अपने बच्चे के साथ आपसे मिलना चाहता है। जैन जी के साथ दिया जैन जी वो मैं अलग रहता हूँ अपने घर में। तो आपसे मिलना चाहता है अपने सन के साथ। आओ उनसे कहना उनको एक शेर सुना देना। हाँ मेरे घर कहना बाबूजी ने क्या है, मेरे घर का सिर्फ इतना पता है न सांकल बजाना न आवाज देना। सांकल जानती हो जो कुंडी होती है। न सांकल बजाना न आवाज देना। बाबूजी के घर का सिर्फ इतना पता है, लिखा है साइन। आ जाओ। नमस्कार बाबूजी। आप तुलसी को बुलाए पीछे करो। हाँ बेटा मुझे जरा फिर मिलो, आज काम काज नहीं होगा। और जरा जो तुम्हारी सबकी आदत है उसे बंद करो। समझिए? क्या बाबूजी आदत बंद करो। चलो थैंक यू। किया ठाकुर मत समझ अपने आप को। अच्छा साइन कर दी। थोड़ा सा एक पीस दे देंगे बाबूजी मैं दिविश के लिए भी ले जाऊंगा। बेबी चाहिए
तुझे दे दिया प्रसाद? ये क्या है? अभी भी मुंह बना रहा है। समझा भाई से, जब से बाप बन गया तो ये अभी मुझे बेटे ही समझने लगा। इसी जबान पे लगा। आगे दो वो जो भागा भागा बस धागे निकालो। एक दिविज के लिए ले जा सकते हैं, का पैकेट सैम और दिविज के लिए। मिठाई भी करा दो। राधिका और विद्या के लिए भी आप राधिका और विद्या के लिए भी दे देंगे? राधिका और विद्या के लिए भी दे देंगे आप? क्या चीज? अरे भाई आज काम काज नहीं कर रहा हूँ मैं यार, सबको हो गया। और मेरे घर पे ना बाबा की फोटो खंडित हो गई, शीशा टूट गया, फिर खंडित हो गई है। बोलो जरा देखो, ये चाबी है शायद, या ये है। हाँ, विवेक को एक फोटो रखी है इधर, ऐसे उससे लगे हुए एक फोटो दे दो विवेक को, बड़ी या छोटी जो भी। जी आपने कहा था ना दादाजी की बड़ी पुरानी फोटो हो गई है, दादा बाबा की बहुत जब की लंबे की फोटो है सब, उसमें डाल दो। चाबी दे दो, मुझे चाबी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप चाय कॉफी पी लीजिए, अभी गर्म है बाबूजी। कॉफी इसलिए रही थी कि ऊपर जाते थे घंटा लग जाएगा। गर्म है, अभी लीजिए। अरे भाई आप मेरे को चाबी दे दो। अरे तुम तो सब चले गए, मैंने प्रसाद ये दिया था अभी तो मैंने सयाजी सुंदर जी अभी बाबूजी ने खत्म नहीं किया है। कभी लोग सब लोग चले गए। यानी ज्ञानी ने ली तो तुमने भी ले ली। वो अन्नपूर्णा की प्रतिमा लेती है आपसे, उसके पैसे जाने से पहले दिया था, उसके पैसे नहीं दिए। कितने दिन हो गए दिए हुए? बहुत देर होगी बाबू जी आपके जाने से पहले आपने दिया था, उसने आपने बोला था मैं बताऊंगा। 2 महीने हो गए। हाँ बाबू जी। अच्छा तो मैं वहाँ पर इसका पैसा लिख के ठीक है, इंटरेस्ट लगा के बताऊंगा। ठीक है, अगले हफ्ते पर डे का इंटरेस्ट होगा। नहीं बाबू जी, पर घंटे होना चाहिए। बताऊंगा। बाबा जी और इनकी मम्मी को एक आसन भी चाहिए। आसन चाहिए। इनकी मम्मी को एक आसन चाहिए। ठीक है, अगले संडे। ठीक है बाबू जी। उदी का पैकेट किसे देना है? ये विवेक 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 ये बहुत बड़ा है, वहाँ रख के निकालो। जी जी आप कर दो, सब चले गए, अभी प्रार्थना भी नहीं करी। जरा जितने लोग बचे हैं बैठो।
चलो चलो बैठो, प्रार्थना करो। तुमसे कह रहा हूँ बैठो, प्रार्थना हाँ करो। हाँ पढ़ रही बाबूजी। अरे ठहर जाना यार, ये भी तो तुझे नहीं आता।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुना एकामा गणेची आता, उपासनेला दृढ चालू व्हावे, देव संता सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवालु भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मत जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तकाच्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरु दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। प्रसाद दिया ये लो, इनकी